नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज लोग हम डिस्कस करने वाले हैं भाई लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 376। तो गाइस, सुबह सुबह मैं ये कॉन्टेस्ट नहीं दे पाया। सुबह मेरे लिए उठना मुश्किल हो जाता है, तो ये कॉन्टेस्ट मैंने दिन में दिया है और मैंने इसमें चारों सवाल हल कर लिए। आप लोगों के लिए चारों सवालों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। और आप लोगों की डिमांड पे ही मैं लेके आ गया हूँ ये लीड कोड का कॉन्टेस्ट। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँ, मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए ऐसे नए नए तरीके और सॉल्यूशंस लेके आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चारों सवालों को भाई बड़े अच्छे से पढ़ेंगे भाई और अच्छे से करेंगे। तो पहला सवाल है भाई, फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यूज। You are given a zero indexed 2D array, 2D matrix with of size n to n, with the values in the range 1 से लेके n square. Each integer appears exactly once except a which appears twice and b which is missing. The task is to find the repeating and missing numbers a and b. तो सवाल भाई बड़ा सिंपल सा है भाई, कुछ खास है नहीं सवाल में। कह रहा है भाई आपको एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की, उसमें वैल्यूज है 1 से लेके n स्क्वायर तक की। सारी वैल्यूज एक बार अपेयर होती हैं, अब एक्सेप्ट कोई एक वैल्यू a जो कि 2 बार आ जा रही है और एक वैल्यू b जो मिसिंग है। तो आपको निकालने हैं वो मिसिंग नंबर्स a एंड b। a क्या है जो 2 बार आ गया और b क्या है जो मिसिंग है 1 से लेके n स्क्वायर के बीच में। तो काफी सिंपल सवाल है भाई। 100 तरीके हैं इसको करने के, 100 तरीकों से कर लो भाई। मैं सीधा कोड ही दिखा लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक मैप बना दिया, एन ले लिया ग्रिड के साइज के बराबर और फ्रीक्वेंसी सबकी 0 सेट कर दी। फिर मैंने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। फिर मैं चेक कर रहा हूँ, ए और बी निकाल रहा हूँ फिर मैं अपने, और फिर मैं 1 से लेके n तक जा रहा हूँ। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब वो एलिमेंट मेरे को नहीं मिला, तो मेरा बी, ये बी होना चाहिए था, बी वो बन जाएगा। और अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 2 से या उससे ज़्यादा है, तो तो इसका मतलब वो रिपीटेड एलिमेंट है, वो मेरा बी बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो फिर मैं उसको रिटर्न करा दूंगा। ये मैंने उल्टा कर दिया, तो मैंने उसके हिसाब से ही कर दिया, पर ये चल रहा है कोड। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भाई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। डिवाइड array into arrays with max difference. You are given an integer array nums of size n and a positive integer k. Divide the array into one or more arrays of size 3 satisfying the following conditions. Each element of the nums should be exactly in one array. The difference between two elements in one array is less than or equal to k. तो क्या बोल रहा है सवाल भाई, आपको एक एरे गिवन है साइज n का और एक नंबर दे रखा है k दे रखा है। आपको क्या करना है, एरे को सब बहुत सारे एरेज में डिवाइड करना है 3 साइज के, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हर नंबर जो है वो केवल एक एरे में अपीयर होना चाहिए और डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज लेस देन इक्वल टू के। तो आप जो भी नए एरेज बना रहे हो अपने, उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस के या उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, यही कह रहा है भाई सवाल। और यहाँ पे ऑर्डरिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हर एलिमेंट को किसी एक एरे में रखना है। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है अपने पास, 1 3 4 8 7 9 3 5 1 और k इक्वल टू 2 बोल रहा है भाई। अब इसमें ध्यान रखना कि जो मैं एरेज बनाने, सबका साइज 3 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसमें इसने आंसर दे दिया है 1 1 3 3 4 5 7 8 9। तो अगर हम ध्यान से देखें भाई, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो किसी भी एरे में, उनका डिफरेंस 2 से या उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें मैक्सिमम डिफरेंस 2 है, इनका भी देख लो तो 2 है, इनका देख लो तो 1 है, इनका 1 है, इनका मिला के 2 है। सबका चेक कर लेंगे, 2 2 के अंदर बैठेगा। तो गाइस एक बात आपको समझनी है, अगर आप कोई इस एरे बना रहे हो, मान लीजिए आपने बनाया A1 A2 A3, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है भाई 2 एलिमेंट्स के बीच का, वो हो सकता है भाई A3 माइनस A1। कंडीशन ये है कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तब ये वाली कंडीशन ट्रू बैठेगी। तो मेरे कहने का क्या मतलब है भाई, अगर हमारा एरे सॉर्टेड है तो मैक्सिमम डिफरेंस जो 2 एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है वो पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेंगे भाई, अब जो भी क्वेश्चन में मुझे एरे गिवन होगा उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो आएगा 1 1 3 3 4 5 7 8 9।
अब सॉर्ट करने के बाद अपन क्या कर लेंगे, 3 3 के ग्रुप्स बना लेंगे। ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया, और चेक कर लेंगे इनका डिफरेंस के से कम है कि नहीं। अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, वही अपना आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप चाहे कोई कुछ भी कर लो, आप कोई भी तरीका अपना लो, आप कभी भी वो ग्रुप्स बना ही नहीं पाओगे। तो उस केस में हमें -1 पॉइंट करना है। तो बस इतना ही करना था। सवाल में कुछ खास था नहीं, सवाल में भी फटाफट से भाई कोड देख लेते हैं। ये मैंने सॉर्ट कर दिया, फिर मैंने अपना आंसर बना दिया। फिर ये अपना करंट, ये करंट क्या करेगा, जो मेरा करंट एरे है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ उसको कंसिडर करेगा। तो मैं एक लूप चला रहा हूँ भाई, 0 से लेके एरे तक, और 3 3 के गैप में चला रहा हूँ। फिर एक उसके अंदर एक लूप चला रहा हूँ आई इक्वल जे आई से लेके i+3 तक, तो उसको मैं पुश कर दे रहा हूँ। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने पुश किया एलिमेंट्स उनका डिफरेंस के से बड़ा है, तो इसका मतलब मैं कभी भी बना ही नहीं पाऊंगा वो एरे। तो इस केस में मैं क्या करना है, एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। इफ इट इज इम्पॉसिबल देन रिटर्न एम्प्टी एरे। तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया भाई। वरना हम क्या करेंगे, आंसर में पुश करते चलेंगे अपना एरे, और आगे बढ़ते चलेंगे, और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो कुछ नहीं था भाई सवाल में, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलते हैं भाई अगले सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कहता है भाई, मिनिमम कॉस्ट टू मेक एरे इक्विलिंड्रोमिक। ध्यान से पढ़ते हैं भाई सवाल, देखते कहना क्या चाहता है सवाल भाई। You are given a zero-indexed integer array nums having length n. You are allowed to perform any special move any number of times, including 0 on nums. In one special move, you can perform the following steps in order: choose an index I and a positive integer x. Add this to the total cost. Change the value of num I to x. क्या बोल रहा है अभी, आपको एक एरे गिवन है और आप एक स्पेशल मूव लगा सकते हो। स्पेशल मूव में आप क्या करोगे, कोई भी नंबर आई चूज करोगे और कोई एक्स नंबर चूज करोगे। आप क्या करोगे, अब जो आपकी कॉस्ट है उसमें उन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा, और आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को एक्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना भाई। तो कॉस्ट क्या लगेगी, कॉस्ट हमारी लगेगी नम्स ऑफ आई माइनस एक्स, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, और नम्स आई को हम एक्स में चेंज कर। तो एक स्पेशल मूव में हम ये काम कर सकते हैं जो इसने बोला है। फिर पैलिंड्रोम के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं समझाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है। मतलब जो आगे से और पीछे से सेम पढ़ा जाता है, जैसे 1 to 1, ये जैसे एग्जांपल दे रहा है। इसने फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस करी है यहाँ पे, इक्विलिंड्रोमिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर इक्वल टू इंटीजर वाई। फिर वाई तो कह रहा है कि अगर आपके सारे एरे के एलिमेंट्स किसी सारे इक्वल हैं, और वो जो भी नंबर की इक्वल है वो एक पैलिंड्रोम है, तो उसको हम इक्विलिंड्रोमिक एरे बोल देंगे। और कंडीशन क्या है इक्विलिंड्रोमिक एरे की, कि जो आपका नंबर है जो भी जिसके बराबर है सारे एलिमेंट्स, वो 10⁹ से छोटे होने चाहिए। ठीक है ना भाई। कह रहा है रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट टू मेक नम्स इक्विलिंड्रोमिक बिफोर बाय परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ स्पेशल मूव्स। तो हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। स्पेशल मूव हम चाहे कितनी बार भी लगा लें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है इक्विलिंड्रोमिक बनाने के लिए एरे को। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सवाल को सोचना। तो इसमें एक मज़ेदार अप्रोच बन रही है, ब्रूट फोर्स टाइप की अप्रोच। उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे काम करती है वो अप्रोच। काफ़ी अच्छी अप्रोच है, सवाल अच्छा है, दिमाग लग रहा है सवाल में। तो एक बार एक फटाफट से केस देख लेते हैं भाई। ये वाला केस देख लेते हैं। ये मैं फटाफट से अपने आईपैड पे लिख लेता हूँ। इस केस का आंसर ये बोल रहा है 11 है। क्यों है भाई, क्योंकि अपन सारे एलिमेंट्स को 11 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको करने की कॉस्ट 1 आएगी, इसको 2 आएगी, इसको भी 2 आएगी, इसको 1 आएगी, इसको 1 आएगी, इसको 2 आएगी, इसको 3 आएगी, और इसको 4 आएगी। तो इनका सम करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 इज द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है ना भाई। तो कैसे कर सकता है इस सवाल को, कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखेंगे भाई। कंस्ट्रेंट्स में काफ़ी बड़ी हिंट छुपी हुई है, अगर आपने देखा ना हो तो। कह रहा है एन आपका एन से लेके 10⁵ तक का है, और आपका जो नम्स ऑफ आई है वो यहाँ से यहाँ तक का है। चलो कंस्ट्रेंट में भी कुछ खास बात नहीं, पर ऊपर उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसको ध्यान से देखते हैं। जो आपका पैलिंड्रोमिक नंबर है भाई वो 10⁹ से छोटा होना चाहिए। तो यही मेन चीज़ है। देखते हैं ये चीज़ हमारी कैसे मदद करेगी अपन की। तो वो बोल रहा है जो आपका पैलिंड्रोमिक नंबर है वो 10⁹ से छोटा होना चाहिए। तो गाइज मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, 1 से लेके
10 की पावर 9 तक कितने पैलिंड्रोम हैं? मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ 1 से लेके 10 की पावर 9 तक अप्रोक्सीमेटली कितने पैलिंड्रोम हो सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 से लेके 10 की पावर 6 के बीच में इतने ही पैलिंड्रोम होंगे हमारे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि अगर आप कोई नंबर लिखते हो, मान लो A1 A2 A3 A4, ये आपका 4 डिजिट का नंबर है। अगर आपको इस नंबर से पैलिंड्रोम बनाना है तो आप क्या करोगे? आप इसको उल्टा लिख दोगे और ये पूरा जो नंबर बनेगा ये एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। इसमें कितनी डिजिट है हमारी? 8 डिजिट है। तो इसी तरह से 5 का बनाएंगे तो 10, उसमें 10 डिजिट हो सकती है या फिर 9 डिजिट हो सकती है। 9 कैसे हो सकती है वो भी देखते हैं। और 6 का बनाएंगे सिमिलरली, तो ऐसी सी कंडीशन बनेगी। तो 10 की पावर 6 तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, केवल 10 की पावर 5 तक जाएंगे तो अपना काम चल जाएगा। एक एक तरीका तो ये है कि हमने पहले नंबर को लिख दिया और इसका ही उल्टा लिख दिया हमने। A4 सॉरी, एक तरीका क्या है भाई, ये हमारा नया पैलिंड्रोम बन गया। एक तरीका ये है, ये हमारा नंबर था, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, इसको हमने नहीं छेड़ा और इसको हमने उल्टा करके लिख दिया। तो ये भी पैलिंड्रोम है भाई और ये भी पैलिंड्रोम है। तो इस अगर आपने इतना दिमाग लगाया होगा, इसके बारे में सोचा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 1 से लेके 10 की पावर 9 तक सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भाई? एक लूप चला लूंगा भाई 1 से लेके 10 की पावर 5 तक, और क्या करूंगा, हर नंबर के लिए मैं उसका रिवर्स जोड़ दूंगा उसके साथ, या फिर लास्ट डिजिट हटा के उसको उसके पीछे जोड़ दूंगा। तो ये जो दोनों नंबर बनेंगे भाई ये पैलिंड्रोमिक बनेंगे। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि सारे पैलिंड्रोमिक नंबर निकाल लेंगे अपन 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक। फिर तो कुछ बता ही नहीं है सवाल में, फिर आप हर पैलिंड्रोमिक नंबर के लिए आसानी से चेक कर सकते हो कि क्या वो उस नंबर को यूज करने पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी। अब वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, पर सबसे पहले इसका कोड देख लेते हैं कि भाई मैंने 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक एक लूप चला के सारे पैलिंड्रोम्स कैसे निकाले। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भाई? क्योंकि हम पहले 10 की पावर 5 तक सारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एरे को भी दोबारा ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बैठेगी फिर। तो हम देखते हैं क्या कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने पैलिंड्रोमिक नंबर कैसे निकाले। तो ये मैंने अपना एक ग्लोबल एरे बना दिया। ग्लोबल क्यों बना रहा हूँ? ताकि बार बार वो कैलकुलेट ना करे, थोड़ा टाइम लिमिट का इशू आ रहा था, इसलिए मैंने ग्लोबली बनाया इसको। फिर मैंने ये सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं सॉर्ट करने की ज़रूरत है, क्यों क्यों पड़ेगी अभी बताता हूँ। इसको अब छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्रीफिक्स हम वाली बात बाद में करेंगे, क्यों किया है मैंने ऐसा। हाँ, फिर मैंने एक लूप चलाया। सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या मेरा पैलिंड्रोमिक एरे एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तभी मैं उसको भरूंगा, वरना तो मैं उसको भरूंगा ही नहीं। 1 से लेके 1 की 5 तक लूप चलाऊंगा। फिर दो केस बनेंगे। दो केस क्या बनेंगे? या तो उस नंबर का उल्टा करके वापस उसके पीछे अपेंड कर दो, या फिर लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको उल्टा करके जोड़ दो। तो ये दो केस मैंने लगाए, और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं 1E9 के अंदर ही सारे एलिमेंट्स जो है रहेंगे मेरे, उससे बड़े एलिमेंट्स ना मैं पुश करूँ अपने पैलिंड्रोम्स में। तो मैं इन दोनों को पुश कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि अपेंड रिवर्स फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया अपने नंबर को, फिर उसका उल्टा निकालने के लिए मैंने एक नई स्ट्रिंग बना दी, उसमें कॉपी कर दिया। अगर ऑड है, ऑड का क्या मतलब है कि मैं लास्ट नंबर डिलीट करना चाह रहा हूँ। लास्ट नंबर डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने स्ट्रिंग में से लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दूंगा, जो रिवर्स स्ट्रिंग है, फिर उसको रिवर्स करके जोड़ दूंगा। अगर इवन के केस में ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं बैठेगी, बाकी काम सेम रहेगा और मेरा जो नंबर है वो मेरे को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं पैलिंड्रोम्स कैसे निकाल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन। तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
मान लीजिए एरे है। सबसे पहले भाई मैं अपने एरे को सॉर्ट कर दूंगा। अभी क्यों कर रहा हूँ मैं सॉर्ट, देखते हैं पहले, बाद में देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे कॉस्ट निकालनी किसी नंबर, इसमें जैसे इसका आंसर 11 है तो 11 की बातें कर लेते हैं। तो कॉस्ट क्या बोल रहा है भाई, वो एब्सोल्यूट डिफरेंस बोल रहा है। तो अगर आप मॉड की प्रॉपर्टी ढंग से समझते हो तो मॉड ऑफ ए माइनस बी तब होगा, कब होगा, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। और मॉड ऑफ ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होगा जब बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और ये इस तरह खुलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मॉड कैसे काम करता है। मॉड की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हम 10वीं 5वीं में पढ़ के आते हैं मॉड क्या कैसे काम करता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, मान लीजिए हमें किसी नंबर के लिए चेक करना है 11 के लिए। तो जो 11 से छोटे वाले नंबर्स हैं भाई, इसमें 11 से छोटा क्या है 10, उसके लिए हम ये लगा लेंगे। और जो 11 से बड़े वाले नंबर्स हैं भाई, उसके लिए हम ये नीचे वाली चीज लगा देंगे। कैसे लगाएंगे भाई, 11 से छोटे वाले नंबर्स के लिए आंसर हो जाएगा 11 इंटू एक्स माइनस सम ऑफ दोज नंबर्स। एक्स क्या है भाई, एक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 11। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा आपको समझ में आ रहा होगा ये जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी भाई, क्योंकि हम उन नंबर्स का सम ले रहे हैं जो 11 से छोटे हैं और हम उसको घटा किससे रहे हैं 11 इंटू नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और बाकी के लिए क्या करेंगे अपन, सम ऑफ दोज नंबर्स बिगर नंबर्स माइनस 11 इंटू वाई। वाई क्या है, बड़े नंबर्स, बड़े देन 11। तो अगेन आपको समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी भाई पॉजिटिव, क्योंकि हम 11 से बड़े नंबर्स ले रहे हैं, उनका सम लेके उसमें से घटा रहे हैं 11 इंटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे बड़े हैं। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। तो जैसे इस केस में देख लेते हैं अपन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 से छोटा क्या है 10 है, तो 11 माइनस 10 कर देंगे। 11 इंटू 1 करेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और इसके लिए क्या करेंगे, इन सब का सम ले लेंगे। इन सब का सम मान लो y आया, उसको घटा देंगे 11 इंटू 4 से। इन दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं अपन, 11 अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एरे को सॉर्ट क्यों किया है भाई। एरे को मैंने इसलिए सॉर्ट किया ताकि मैं वो इंडेक्स ढूंढ सकूं जिसके लिए मेरे पास वो कटपट किसी गिवन नंबर से छोटे या बड़े नंबर्स आए और मैं बिना ट्रेवर्स करे ढूंढ पाऊं। तो उसके लिए मैं बाइनरी सर्च का प्रयोग कर सकता हूं। बाइनरी सर्च से मुझे पता लग जाएगा भाई कि यहाँ इस वाले इंडेक्स से मेरे पास बड़े नंबर्स आना शुरू हो गए और इसके पीछे से मेरे पास स्मॉल नंबर्स थे, छोटे नंबर्स थे। अब बात आती ये सम कैसे निकालूंगा मैं, इन सम की बातें कर रहा था मैं। तो इन सम को निकालने के लिए मैं इस सॉर्टेड एरे पे प्रीफिक्स सम का प्रयोग कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको प्रीफिक्स सम्स के बारे में पता होगा। प्रीफिक्स सम्स मतलब हम आगे से सम लेना शुरू करेंगे और आगे से सम लेते लेते हम पता लगा लेंगे कि हमें इस इंडेक्स की बातें करनी है। तो इस इंडेक्स के लिए मुझे इससे पीछे वालों का सम पता होगा, इससे आगे वालों का सम पता होगा, फिर मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। तो कहने का क्या मतलब है भाई, हमने हर फॉर एवरी पैलिंड्रोमिक नंबर हम क्या करेंगे, फाइंड टोटल कॉस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च एंड प्रीफिक्स सम्स। तो एरे को सॉर्ट करेंगे, प्रीफिक्स सम्स निकाल के रख लेंगे, फिर बाइनरी सर्च की सहायता से हम हर पैलिंड्रोमिक नंबर के लिए कॉस्ट निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, दिमाग चल रहा है सवाल में। तो एक बार फटाफट से कोड देख लेते हैं पूरा। पहले मैंने सॉर्ट किया था, फिर मैंने टोटल निकाला था, फिर मैंने अपने प्रीफिक्स सम्स निकाल के रख लिए थे अपने लिए। फिर ये काम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पैलिंड्रोमिक नंबर्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं भाई।
फिर मैंने अपने आंसर को इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ अपने पैलिंड्रोम्स को। फिर मैं लोअर बाउंड फंक्शन क्या करता है भाई, ये बाइनरी सर्च लगाता है एरे पे और मुझे ये जस्ट बड़ा या बराबर एलिमेंट देगा। फिर मैं सम निकाल लूंगा वहां तक के एलिमेंट्स का, और जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, टोटल माइनस स्मॉलर सम। स्टेप्स कितने लगेंगे मेरे, मेरे स्टेप्स लगेंगे इंडेक्स इनटू दैट एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो छोटे हैं उससे, माइनस स्मॉलर सम। और फिर ये मॉड का पहला पार्ट हो गया, और ये मॉड का दूसरा पार्ट ये हो गया, लार्जर सम माइनस एन माइनस इंडेक्स इनटू एलिमेंट। और ये नंबर ऑफ स्टेप्स निकल जाएंगे, और मैं अपना मिनिमम मेंटेन करता हुआ चलूंगा हर पैलिंड्रोमिक नंबर के लिए, और इसको रिटर्न करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लग रहा है इस सवाल में, पर कुछ बेसिक कंसेप्ट लग रहे हैं, एक 3-4 कंसेप्ट मिला दिए हैं इसने और वो लग रहे हैं, पर फिर भी सवाल इतना कठिन नहीं है। तो चलते हैं फाइनल सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है भाई, अप्लाई ऑपरेशंस टू मैक्सिमाइज फ्रीक्वेंसी स्कोर। क्या बोल रहा है आपको, एक यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन at array at most k times, choose an index I and increase decrease. The score of the final array is the frequency of the most frequent element in the array. Return the maximum score you can achieve. क्या बोल रहा है भाई, आपको एक एरे गिवन है भाई और एक नंबर k दे रखा है। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, नंबर को बढ़ा या घटा सकते हो, ये काम आप k बार कर सकते हो। स्कोर क्या हो जाएगा, जो नंबर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपने अचीव करी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो तो आपको बताना है मैक्सिमम स्कोर यू कैन अचीव, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या बन सकती है किसी एलिमेंट की ऑपरेशन लगा लगा के। तो एक बार केस फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। ये 1264 एग्जांपल है अपने पास, और k इक्वल टू 3 है। इस केस में आंसर 3 है। कैसे हम अरे अपने टू, बहुत सारे टू बना सकते हैं इसमें, तो इसमें हमने यहाँ +1 करके 2 बना दिया, ये 2 बना दिया, और -2 करके ये भी 2 बना दिया। तो हमें 3 ऑपरेशन लगे जो कि लिमिट के अंदर आ रहा है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जो सोचते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं इस सवाल को, इस सवाल को सोचने से पहले हम एक और सवाल देखते हैं। इसी सवाल का एक सब प्रॉब्लम है ये, वो सब प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम ये है भाई कि या मान लो आपको एक एरे गिवन है, और आपको सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है। इन मिनिमम ऑपरेशन, दोबारा दोहराता हूँ, क्या है सवाल, सब प्रॉब्लम है आपको एक एरे गिवन है, आपको सारे एलिमेंट इक्वल बनाने हैं, मिनिमम ऑपरेशन, ऑपरेशन वही वाला जो क्वेश्चन में गिवन है, आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कैसे करेंगे सवाल, ये सिंपल मैथ का सवाल है भाई। हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ते आते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन का कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, और मान लीजिए मीडियन हमारा ए ऑफ एन बाय 2 हो जाएगा। कुछ भी ले लो, चाहे ऑड का ले लो केस ले लो, या इवन का केस ले लो। एन एन बाय 2 हो जाएगा हमारा ए ऑफ एन बाय 2। तो एन बाय 2 कैसे है भाई, अगर एन ऑड है, मान लीजिए 3 है, तो 3/2 क्या 1 हो जाएगा, जो कि होना चाहिए था अगर 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4/2 2 हो जाएगा। तो इवन के केस में हम वो मीडियन में क्या करते हैं, दो मीडियन निकाल के उसका मीन लेते हैं। ये काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल पहला एलिमेंट देख लेंगे मीडियन में से, कोई भी देख लें क्योंकि फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन में, इस सवाल के लिए। तो अपन सबसे पहले ये निकाल लेंगे, और सब इसका सबसे डिफरेंस देख लेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक मैथ, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली मैथ लगाई है मैंने इस सवाल में, कुछ भी नहीं किया भाई। मैंने मीडियन निकाला, मीडियन का सबसे डिफरेंस ले दिया और कुछ जोड़ दिया, वही हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। वही नंबर ऑफ ऑपरेशन क्यों होंगे भाई, क्योंकि अगर आपने एरे को सॉर्ट कर दिया तो आप हमेशा ऊपर की तरफ जा रहे हो। ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो बीच आप हमेशा कोई ऐसा एलिमेंट लोगे
जो बीच में आ रहा होगा, तो मान लीजिए ये ले लिया, इसका इसका डिफरेंस आप इससे देखोगे, फिर इससे देखोगे, फिर इससे देखोगे, या फिर अगर आप ये भी लेते हो तो आप इसका इससे देखोगे, इससे देखोगे, तो दोनों दोनों हमारे आंसर सही बैठेंगे, चाहे इससे देखो चाहे इससे देखो। तो हम मीडियन का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगी प्रॉब्लम, अगर आप उसके बारे में और समझना है, ध्यान से देखना है। तो ये हमने एक सवाल सॉल्व कर लिया, पर हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को इक्वल करना है। ठीक है ना भाई? अब मान लो आपको कोई x गिवन है, मान लो अब आपको x के लिए चेक करना है। x क्या है हमारा? मैक्सिमम, मतलब हम ट्राइंग टू मेक x एलिमेंट्स इक्वल। मतलब मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक x गिवन है और आप कोशिश कर रहे हो कि एरे में आप किसी तरीके से वो x एलिमेंट्स इक्वल बना लो। तो आपको चेक करना है क्या आप वो x एलिमेंट्स को इक्वल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये हमारा एरे है, मैंने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया। तो इसमें भी सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी समझते हैं, बाद में समझेंगे। तो ये अपना सॉर्टेड ऑर्डर में हमने एरे लिख दिया, और मैं आपको बोलता हूँ क्या हम दो एलिमेंट्स को इक्वल बना पाएंगे कि इक्वल टू 3 के लिए? हाँ बिल्कुल बना पाएंगे। हम इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 4 6 कर देते हैं। तो हमने बस एक ऑपरेशन लगाया जो कि इसके लिमिट में था, और हमने दो एलिमेंट इक्वल बना दिए। ठीक है ना भाई? तो पहले ये सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पता है कोई एक्स है जिसके लिए आपको चेक करना है कि आप सारे एलिमेंट्स, मिनिमम एक्स एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो कैसे करेंगे भाई? और वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर बैठ रहा है कि नहीं, अगर हम ये निकाल पाए तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि तब हम बाइनरी सर्च लगा पाएंगे अपने एक्स पे। बाइनरी सर्च क्यों लगा पा रहे हैं भाई अपन? क्योंकि एक्स से जो भी छोटे आंसर, मान लीजिए अपना आंसर कुछ वाई है, तो वाई से जितने भी छोटे होंगे उनके लिए अपना आंसर सही बैठेगा, उनके लिए भी हमारा आंसर ट्रू आएगा। वाई से जितने भी छोटे होंगे सबके लिए ट्रू आएगा, और वाई से जितने भी बड़े होंगे उनके लिए हमारा आंसर फॉल्स आएगा। मतलब वाई से जितने भी बड़े एलिमेंट्स होंगे उनको, उसके लिए हम अगर अपना फंक्शन लगाएंगे जो चेक करेगा कि हम एक्स एलिमेंट्स इक्वल बना पा रहे हैं कि नहीं, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो छोटे वालों के लिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो एक्स ऊपर जिसकी हम बातें कर रहे थे उसके लिए हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब हमारा सवाल बचता है कि हमें कैसे चेक करना है कि हम अ, सारे एलिमेंट्स, हमारे एक्स एलिमेंट्स को इक्वल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले उस एरे को सॉर्ट कर लेंगे भाई। इसमें एक अच्छे एग्जांपल नहीं है सैंपल केस में, तो यही ले ले। मान लीजिए आप इसकी बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं सॉर्ट क्यों कर रहा है। तो मान लीजिए मैं x इक्वल टू 3 की बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे 3 एलिमेंट इक्वल बनाना। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ भाई? सबसे पहले मैं इनके लिए चेक कर लूंगा, 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 और मैं ऐसे इनके लिए चेक कर लूंगा। क्यों मैं हमेशा ऐसे ही चेक कर रहा हूँ भाई? मैं ऐसे क्यों नहीं चेक कर रहा A1 A3 A4? क्योंकि भाई A1 और A2 के बीच का डिफरेंस A1 और A3 के डिफरेंस से कम होगा, और इस केस में मुझे ऑपरेशन सबसे कम लगेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर एडजेसेंट एलिमेंट्स कंसिडर करूंगा तभी मेरे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। अगर मैं नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करने लग जाऊंगा तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन फालतू में बढ़ जाएंगे, और मैं उसको के अंदर नहीं ला पाऊंगा। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें तीन तीन की, मतलब तीन तीन की विंडो में चेक करना है, या फिर एक्स एक्स की विंडो में चेक करना है, एक्स एक्स की स्लाइडिंग विंडोज में। अब वो कैसे चेक करेंगे देखते हैं। और मान लीजिए मैं इस एरे की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन क्या आएगा भाई? इस एरे का A3 आएगा। अब A3 का डिफरेंस
अब हम क्या करेंगे, A3 का डिफरेंस देखेंगे A3 के पीछे वालों से, और A3 का डिफरेंस देखेंगे A3 के आगे वालों से, और उनका सम कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट लग रहा है जो हमने अपने सी सवाल में डिस्कस किया अभी के अभी, प्रीफिक्स सम वाला। A3 से कम सारी मॉडुलस की बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो A3 से जो कम वाले हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, सम ले लूँगा, सम ऑफ एलिमेंट्स लेस देन A3, और उनको माइनस कर दूंगा A3 इंटू एक्स, इसको K ले लेते हैं, लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन A3। सिमिलरली मैं बड़ों वालों का ले लूंगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन A3 माइनस A3 इंटू एल। एल क्या है, लार्जर वन, लार्जर एलिमेंट्स। इन दोनों का सम ले लूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि यही हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ताकि मैं सारे एलिमेंट्स को इस सब एरे के लिए इक्वल बना सकूं। तो ये मीडियन वाला कंसेप्ट कहाँ से लग रहा है भाई, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसी की बातें कर रहा हूँ। और ये नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम्स का सहारा ले रहे हैं। प्रीफिक्स सम से हम A3 से छोटे वालों एलिमेंट्स का सम ले लेंगे और A3 से बड़े वाले एलिमेंट्स का सम ले लेंगे। फिर नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए हम ये टेक्निक अपना लेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है, और इससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो उम्मीद आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो सवाल अच्छा है, थोड़ा दिमाग लग रहा है सवाल में। फटाफट से कोड देख लेते हैं भाई। पहले तो सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट मैंने बता ही दिया क्यों करेंगे। फिर मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकती है कि अब सारे एलिमेंट्स को बराबर बना लें। फिर अपन आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, मिडिल निकाल रहे हैं। अगर हमारा आंसर सही बैठ रहा है तो हमारा आंसर उसको करा लेंगे, और हम आगे वालों के लिए चेक करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है अपने आंसर को, वरना हम पीछे चले जाएंगे और अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं चेक कैसे कर रहे हैं अपन। एक एन ले लिया, साइज निकाल लिया, प्रीफिक्स सम्स निकाल लिया हम उन लोगों ने, फिर प्रीफिक्स सम्स कैलकुलेट करके रख लिया। फिर लूप चला रहा हूँ 0 से लेके n तक के लिए। अगर मेरा i प्लस एस जेड ग्रेटर देन n है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा। क्यों कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो साइज से कम रह गए हैं, और मेरा फिर आगे चेक करने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि मैं साइज के लिए चेक कर रहा हूँ अपने। फिर मैं क्या करूँगा, मीडियन निकाल लूँगा। मीडियन कैसे निकालूंगा भाई, करंट इंडेक्स से आगे जाएंगे, और मान लीजिए साइज हमारे करंट साइज है तो उसके आधे एलिमेंट्स तक जाएंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। फिर हम मीडियन तक का सम निकालेंगे, वो प्रीफिक्स सम्स वाले एरे की हेल्प से निकालेंगे। मतलब मीडियन तक के एलिमेंट्स का सम माइनस उससे पीछे वालों का सम। प्रीफिक्स सम्स के बारे में उम्मीद आपको पता होगा कैसे काम करता है। सम्स निकाल, अगर हमें किसी रेंज में सम निकालना है तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं उसे। फिर हम सम भी निकालेंगे। सम भी क्या होगा, मीडियन से आगे वाले एलिमेंट्स तक का सम। तो कैसे निकालेंगे, टोटल का सम माइनस सम में, जैसे भी निकाल लो, 100 तरीकों से निकाल लो, मैंने ऐसे निकाला। फिर जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्टेप्स निकालेंगे। उसके लिए हम मीडियन को साइज से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, और आगे वालों के लिए हम उल्टा कर देंगे। फिर हमारे अगर स्टेप्स किसी भी के हमारी विंडो के लिए हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स के से कम आ रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो उम्मीद आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी समस्या आ रही है किसी भी सवाल पे तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे लिंक्डइन के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, मेरे प्रोफाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। और मेरा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।